कि आपकी टीम में लीडर, भाई आपको अगर टेक्निकल अचीवर भी बनना है तो आप बहुत डेयर मिनिमम भी बात करूं तो 2-4 लीडर जो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके बिजनेस की कमान को, अपने बिजनेस की कमान को आपके बिना संभाल लेते हो, ऐसे लीडर। भाई आज नरवरिया जी कोर टीम में है तो उसके पीछे इतने सारे टीम लीडर्स उनके पास हैं जो पूरी जिम्मेदारी से सारे काम संभालते हैं। अगर जेके जैन जी उस लेवल पे है तो इतनी बड़ी टीम जो जिम्मेदार लीडर, लीडर मतलब जो हर हाल में, हर काल में, हर माहौल में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काम करता है और माहौल का निर्माण करता है और ज्ञान मतलब टीम को नेतृत्व देता है, टीम की मदद करता है। तो लीडर का निर्माण ही बिजनेस का निर्माण है। और जब तक आप डायमंड बनेंगे, कम से कम मिनिमम 800 लीडर के बिना आपका डायमंड नहीं आ सकता और लीडर के आकार के बिना बिजनेस को टिकाया भी नहीं जा सकता। इसलिए और इसमें जो बाधा आती है वो बाधा होती है हमारा अपना पुराना स्वभाव, हमारे अपने पुराने संस्कार, हमारी अपनी पुरानी आदतें, हमारा अपना पुराना जीने का तरीका, हमारा अपना पुराना व्यवहार। उसमें जब परिवर्तन आता तो इंसान अंदर से विरोध करता है। ये चाहे वो सुबह जल्दी उठने की बात हो, चाहे रेगुलर मीटिंग अटेंड करने की बात हो, चाहे 100% प्रोडक्ट यूज करने की बात हो, चाहे वो लोगों की मदद करने की बात हो, चाहे सिस्टम को फॉलो करने की बात हो, इसमें तकलीफ आती हमारे पुरानी आदतें, पुरानी मान्यताएं, पुराने व्यवहार, पुराने संस्कार वो, लेकिन उनको बदलना ही अभाव को बदलने का तरीका है। अगर हमें इस दुनिया के अभाव को बदलना है तो दुनिया के स्वभाव को बदलना है। भाई जो बात मैं कहता हूं कि गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, अरे गरीब रहना कोई नियति थोड़ी है, गरीबी रहना कोई परिस्थिति थोड़ी है, वो तो उसका स्वभाव है। उस स्वभाव को बदलने से अभाव बदलेगा। गरीबी उसका स्वभाव है, उसने अपनी सोच में गरीबी को पक्का कर लिया है, वो बदलने को तैयार नहीं है, वो आरसीएम का प्लान देखने को तैयार नहीं है, वो कुछ मतलब अपने दिमाग की खिड़की, आंख की खिड़की, कान की खिड़की खोलने को तैयार नहीं है। अपलाइन कितना ही कुछ बोले वो, तब वो गरीबी उसका दामन पकड़ती है। तो स्वभाव, आदत, संस्कार, तो इसीलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट और टीम इंप्रूवमेंट, उसी की श्रृंखला ये चल रही है। अब शुरू होता है हमारा आज का सत्र का खास सेशन जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देगा। आपके लिए डायरी और पेन खोलने का टाइम आ गया है, क्योंकि अगर हम केवल और केवल बिजनेस वॉल्यूम की भाषा ही सीखेंगे और केवल बिजनेस वॉल्यूम को ही जानेंगे तो ये वाकई में ये बिजनेस वॉल्यूम वो भूत है जो आपके पास आ तो जाता है लेकिन टिकता नहीं है। ये वापस भाग जाता है, 1 तारीख को गायब हो जाता है, 31 तारीख तक रहता है, 1 तारीख को चू मंतर हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम है और आपके पास लीडर्स है तो ये दो ऐसे मेहमान हैं जो उस बिजनेस वॉल्यूम को जाने नहीं देते हैं और चला जाए तो वापस पकड़ के ले आते हैं और बिजनेस को संभालते हैं। यहां पर जरूरत होती है लीडर्स की। इसलिए बिना सिस्टम का और बिना लीडर का, बहुत ध्यान से इस वाक्य को सुनना है, बिना सिस्टम का और बिना लीडर का आया हुआ बिजनेस वॉल्यूम आपको भूतों की तरह से तो भगाएगा। एक बार आ गया ना तो आपको भागना पड़ेगा और दौड़ाएगा, थकाएगा और नौकरी से भी बुरी हालत कर देगा। लेकिन वही बिजनेस वॉल्यूम सिस्टम और लीडर के माध्यम से आएगा तो जिंदगी में मौज ही मौज लाएगा। तो मौजा ही मौजा करना है तो सिस्टम इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट है। और वहां से जरूरत होती है लीडरशिप डेवलपमेंट की और वहां से जरूरत होती है सेल्फ डेवलपमेंट की। वो मास्टर की है जो आपको कई गुना बढ़ा सकती है। और इसी सूत्र पे मेरे सारे ट्रेनिंग के एपिसोड चल रहे हैं कि लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। अब लीडर का आकार आएगा कहां से? भाई लीडर का आकार आएगा कहां से? पहले मैंने सूत्र दिए, सोच का आकार, सपनों का आकार। अभी आकार बड़ा कैसे होगा? इस आकार का विस्तार कैसे करेंगे? ये आकार निर्भर करेगा नॉलेज के आकार पर। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं हो तो मेरी कोई वैल्यू नहीं करेगा। भाई मेरी वैल्यू कौन करेगा? मेरी नॉलेज के आधार पे करी जाएगी। मेरा सिस्टम कैसे काम करेगा? नॉलेज के आधार पे काम करेगा। और हमारा जो बिजनेस नॉलेज इंडस्ट्री का बिजनेस है तो आपको ये बात नोट करनी है कि अगर हमें अपने लीडरशिप के आकार को बड़ा करना है तो न केवल सोच के आकार को, न केवल सपनों के आकार को, न केवल सिस्टम के आकार को, बल्कि नॉलेज के आकार को भी बड़ा करना है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैं तो कपड़े का व्यापारी था।
मेरे पास कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैंने बहुत तो किताबें पढ़ी और बहुत ट्रेनिंग अटेंड करी, ताकि मैं इस बिजनेस के तौर तरीकों को समझ सकूं, सीख सकूं और लोगों की मदद कर सकूं, लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम कर सकूं। और दूसरा है ऊर्जा का आकार। अगर आपके अंदर जोश ही नहीं है, जिस फुटबॉल में हवा नहीं, उसको तो दुनिया का कोई भी खिलाड़ी भी गोल तक नहीं ले जा सकता। तो आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए और वो सतत होनी चाहिए। आप जहां खड़े हो जाओ वहां का माहौल चार्ज हो जाना चाहिए, वहां की एनर्जी क्रिएट हो जानी चाहिए। आप देखते हैं कि ईसा मैडम जब भी आती है, उनकी ऊर्जा आप देखते हैं। हमारे रवि साई जी जब भी प्रकट होते हैं, उनकी ऊर्जा आप देखते हैं। जैन साहब को आप जब भी देखते हैं, उनकी ऊर्जा को आप देखते हैं। उस ऊर्जा को महसूस करिए, उस ऊर्जा को फील करिए, उस ऊर्जा से ऑरा को चार्ज करिए। बिल्कुल। मैं दिन को ईसा मैडम का फोन आया था, तो वो कह रहे थे कि सुबह की मीटिंग देख के, भोपाल की मतलब जो भी मीटिंग थी वो देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे जालंधर में जो लाइव मीटिंग आप ले रहे थे, वैसा माहौल बना दिया आपने। वो है ऊर्जा का आकार। और उसके साथ साथ चाहिए जोश। ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा, लेकिन जोश एक ऐसी चीज है कि, और एक किताब भी लिखी हुई है, जोश है तो फर्क पड़ता है। अगर आप में जोश नहीं है तो टीम का जोश भी ठंडा हो जाएगा। अरे हमारा सारी चीजें, दुनिया की कोई भी गाड़ी ड्राइवर के बिना तो खड़ी हो जाती है, ड्राइवर ही उसको चलाता है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो कार हो। तो और अगर वो इंजन ही कमजोर है, इंजन में जोश नहीं है, तो जोश का आकार आपकी लीडरशिप के आकार को बड़ा करता है। तो ऐसे माहौल में रहिए, ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो जोश के साथ में, और साथ में चाहिए होश। ऐसे नहीं कि मर्जी आए, जब मर्जी आए जो बोल दिया। जोश के साथ साथ हमारी अवेयरनेस, कब क्या प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए, कब क्या माहौल चल रहा है, कब क्या निर्णय लेने चाहिए, क्या ये होश के आकार से ये बात होती है। और साथ में चाहिए नैतिक मूल्यों का आकार, क्योंकि आपकी छवि आपसे कई गुना ज्यादा काम करती है। आज नैतिक मूल्यों के मामले में आरसीएम की इमेज, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की इमेज से बहुत ऊंची इमेज है। इसीलिए वो नैतिक मूल्यों के कारण ही वो चीज पॉसिबल है, और उसी की वजह से हमारे यहाँ लीडर्स टिकते हैं, और उसी की वजह से हमारे यहाँ लीडर्स की वैल्यू बनती है। तो नैतिक मूल्य, वैल्यूज, अगर आप एरे गेरे तरीके से काम करेंगे तो एरे गेरे परिणाम आएंगे, उठाई गिरी के तरीके से करेंगे तो उठाई गिरे आएंगे। लेकिन अगर आप वैल्यूज के साथ, लोगों की मदद करते हुए, लोगों के प्रति अच्छी श्रेष्ठ भावनाएं रखते हुए, लोगों की कमियों को इग्नोर करके उनकी खूबियों को इजाफा करने वाले, लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करने वाले नैतिक मूल्यों वाले लीडर बनेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको ढेर सारी चीजें पे करेगी। आपका लगा हुआ एक भी दाग, आपके एक चरित्र पे, आपके व्यवहार पे लगा हुआ एक भी दाग, आपकी दूर तक उसकी आवाज जाती है और दूर तक उसका फर्क पड़ता है। अगर मेरे को हिंदुस्तान में एक आदमी ने, एक सिंगल आदमी ने अकेले कमरे में भी सिगरेट पीते हुए देख ले हुए, तो मेरी इमेज बिल्कुल अलग हो जाएगी कि सर तो सिगरेट पीते हैं। और अगर उसने जिंदगी में एक बार भी सिगरेट पीने वाले के साथ भी नहीं देखा है, तो कोई थर्ड पार्टी कह भी देगी, फोटो भी दिखा देगी, तो वो कहेगा ये सब फर्जीवाड़ा है। ये नैतिक मूल्यों का आकार, आपके बिजनेस का आकार। और अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आध्यात्मिक समझदारी का आकार, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का आकार। दिन को मेरे पास में किसी लीडर का फोन था, और वो कह रहा था कि सर मैं जाग कर भी कई लोगों को माफ नहीं कर पा रहा हूँ, चाह कर भी मैं नेगेटिविटी को खत्म नहीं कर पा रहा हूँ। आपको कई लोगों को माफ करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप लोगों को माफ करोगे उतना रास्ते को साफ करोगे। अगर आपने एक बात ध्यान से समझ लेनी है, एक बात बहुत ध्यान से समझ लेनी है, आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग से ऊंची कोई समझ ही नहीं होती है। जब आपका व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता आ जाती है, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी ले लेते हैं। जो कॉमन सेंस है वो आपका डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप जानने लग जाते हो कि मैं परमात्मा की संतान नहीं हूं, ये भी परमात्मा की संतान है, ये भी के अपने संस्कारों से मजबूर है, ये इसकी कोई गलती हुई है तो ये आदत से मजबूर है, ये पेशेंट है। इसके लिए मैं जो फार्मूला यूज करता हूं, चाहे वो टीम में हो चाहे बाहर हो, अगर कोई आदमी गलती करता है तो मैं उसको बुराई के रूप में नहीं देखता हूं, मैं उसको पेशेंट के रूप में देखता हूं। बेचारा ये पेशेंट है, मैं डॉक्टर हूं, और डॉक्टर की ड्यूटी बनती है पेशेंट की कमियों को इग्नोर करके उसका इलाज करने में उसकी मदद करना। और ये बात आपको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ही दे सकती है। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप में मेडिटेशन की पावर आएगी, जो आपकी, और आपका हाइपर टेंशन खत्म हो जाएगा, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मतलब एक अकेली
कई लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि आध्यात्मिक समझदारी से मेरा भौतिक गोल कमजोर हो जाएगा, मेरी पिनों की टारगेट खत्म हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप में ज्यादा समझ आ जाएगी, ज्यादा शक्तियां आ जाएगी, ज्यादा टीम के साथ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, करोड़ों लोगों को साथ लेके चलने की कैपेसिटी आ जाएगी, करोड़ों लोगों की गलतियों को इग्नोर करने की कैपेसिटी आ जाएगी, अपने अंदर की नेगेटिविटी को वॉश आउट करने की ताकत आ जाएगी, और परमात्मा की मदद लेने की कला आ जाएगी, और जीवन में बहुत दूर तक की समझ की श्रेष्ठता आ जाएगी। इसलिए अपनी आध्यात्मिक समझदारी को बढ़ाइए। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे अपने जीवन काल में ब्रह्मा कुमारी की सानिध्य मिला, और वहाँ की स्टूडेंट, वहाँ का एक रेगुलर स्टूडेंट होने के नाते मेरी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को जो विजन मिला, जो पावर मिली, उसकी वजह से आज मैं बहुत बड़ा सोचने लायक बना। आज मैं बहुत बड़े लोगों की, अब लोगों की मदद करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों को तो बड़ा टेंशन होता है यार, पॉकेट में काहे को मदद कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो लोगों की मदद करने का, और मुझे पता है कि मैं, और सबसे बड़ी बात है जो शायद कोई नहीं जानते, कि मैं आज यहाँ पर कमाई कर रहा हूं। यहां बैठकर मैं कमाई कर रहा हूं, और मैं ऐसी कमाई कर रहा हूं जो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, और ऐसी कमाई कर रहा हूं जिसको कोई छीन नहीं सकता। भाई लोग जो कमाई कर रहे हैं, वो कार ला रहे हैं, तो वो कार तो गायब हो जाएगी, वो कार को तो एक दिन जाना ही जाना है, मकान को तो उनको छोड़ के यहीं जाना है, कार को भी यहीं छोड़ के जाना है, लेकिन जो कमाई कर रहा हूं वो मेरे साथ जानी है, और वो कमाई है दुआओं की कमाई। और वो दुआओं की कमाई तब आएगी जब मैं आपके जीवन में खुशियां लाऊंगा, और ये समझ आध्यात्मिक समझदारी से आती है। इसलिए कोई भी आज टीसीजी का व्यक्तित्व है, तो वो भी आध्यात्मिक समझदारी की वजह से उतना विशाल व्यक्तित्व के मालिक हैं कि दुनिया में वो कितने लोगों को इग्नोर करते होंगे। कितने लोग आरसीएम में जो काम जीरो भी नहीं कर रहे हैं, और उनका महीने का 15 लाख का भी चेक जा रहा होगा, तो टीसीजी के चेहरे पे शिकन नहीं आती कि साला काम तो करता नहीं, चेक इसको देना पड़ रहा है। अरे ये आध्यात्मिक समझदारी समझ देती है कि इसका अपना कार्मिक अकाउंट है, मेरा अपना कार्मिक अकाउंट है। आप जितना लोगों को, और बहुत ध्यान से समझना, अगली जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला मामला है जिम्मेदारी का आकार, और ये बात मैंने जीवन में सीखी है। ये बात मैं, इस बात से मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि आज मेरा कोई भी विकास हुआ है, आज मैंने इतनी किताबें पढ़ी, आज मैंने इतनी ट्रेनिंगें ली, इतने लोगों का सानिध्य मिला, तो उसका एक ही कारण है कि आरसीएम की जिम्मेदारी मेरे गले पड़ी थी, और उस गले पड़ी को मैंने स्वीकार किया था। भाई आरसीएम शुरू हुआ, 4-6 महीने बाद डावाडोल हुआ, और जिम्मेदारी मुझे मिली, और उस समय मैंने जिम्मेदारी को बढ़ चढ़ के लिया। मुझे कुछ नहीं आता था तो भी मैंने जिम्मेदारी ली, और वो जिम्मेदारी ने मुझे आज का आदमी बना दिया। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर आपको जीवन में कोई विकास करना है, तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी, इसको मैंने नाम दिया पंगा लेना है, बड़े से बड़े काम का मैंने 100 एपिसोड का पंगा ले लिया। देखो आप सोचो, मेरे पास कोई 100 एपिसोड का प्रेजेंटेशन बना हुआ थोड़ी है, लेकिन मैंने पंगा ले लिया, मैंने जिम्मेदारी ले ली, और ये जिम्मेदारी मेरे अंदर से जो करिश्मे पैदा कर रही है, मेरे अंदर जो करिश्मे लेके आएगी, और जो 100 एपिसोड का कलेक्शन मेरे पास तैयार होगा, और 100 एपिसोड के बीच में जो नई जानकारियां मेरे हाथ में आ जाएगी, और जब मैं आपको सिखाऊंगा तो वो मैं सीख जाऊंगा, वो कला मेरे पास आ जाएगी। तो मेरे दोस्तों, जिम्मेदारी लीजिए पूरे देश को। इसलिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं 5 करोड़ लोगों के घरों में गामा और इथनॉल पहुंचाने की, 50 करोड़ लोगों के घरों में गामा और इथनॉल पहुंचाने की, क्योंकि परमात्मा आपके खाते में शक्तियां उतनी ट्रांसफर करेगा जितनी आप जिम्मेदारी लोगे। आप छोटी जिम्मेदारी लोगे तो वो शक्ति भी थोड़ी सी ट्रांसफर करेगा, पावर उसी हिसाब से ट्रांसफर होती है। आप जैसी पोस्ट लेना चाहोगे तो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी लीजिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए, टीम की जिम्मेदारी लीजिए, देश की जिम्मेदारी लीजिए, प्रोडक्ट की जिम्मेदारी लीजिए, सिस्टम की जिम्मेदारी लीजिए। आपकी जिम्मेदारी का आकार ही लीडर का आकार है। अगर मेरी जिम्मेदारियां छोटी होती तो मेरा आकार भी छोटा हो जाएगा, और टीसीजी की जिम्मेदारियां मेरे से बड़ी है तो उनका आकार ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। भाई आपने आकार को बड़ा करने का सरलतम सूत्र है, जिम्मेदारियों की साइज को बड़ा कर दो, आपका व्यक्तित्व भी बड़ा हो जाएगा, आपका मिशन भी बड़ा हो जाएगा, आपका जीवन भी बड़ा हो जाएगा, और आपका दृष्टिकोण भी बड़ा हो जाएगा। आपके कई आकार विकसित हो जाएंगे अगर आप जिम्मेदारी को लेंगे। और अगली चीज है स्किल डेवलपमेंट का आकार। ये बिजनेस जादूगरी है, ये बिजनेस अपने आप में एक जादूगरी है, यानी कई कलाओं को आपको सीखना पड़ेगा।
चाहे वो माल बेचने की कला हो, चाहे ट्रेनिंग देने की कला हो, चाहे प्लान दिखाने की कला हो, चाहे लोगों को साथ लेके चलने की कला हो, चाहे लोगों को माफ करने की कला हो, चाहे ट्रेनिंग लेने की कला हो, चाहे ट्रेनिंग देने की कला हो, चाहे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की कला हो, चाहे वो रेड कारपेट की कला हो, अगर आप अपनी कलाओं का विकास करेंगे, वो कलाओं का आकार बड़ा होगा, तो लीडर का आकार बड़ा होगा, 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 होगा ही होगा। तो ये अपने आप में स्किल डेवलपमेंट का बिजनेस है, और आपको ये बातें समझनी पड़ेगी, तभी आप 5 करोड़ के आदमी बन पाओगे, तभी आप 7 करोड़ के आदमी बन पाओगे। और दूसरी बात है डेडिकेशन का आकार। मैं इस टीम के ऊपर फिदा हूं, क्योंकि मुझे इस टीम का डेडिकेशन नजर आता है। द्विवेदी जी को जब मैं देखता हूं तो उनका डेडिकेशन झलकता है, जब गुप्ता जी को देखता हूं तो उनका डेडिकेशन छलकता है, जब रवि जी को देखता हूं तो उनका डेडिकेशन छलकता है, और उनके डेडिकेशन का आकार ही उनके भविष्य के लीडर का आकार है। ये देखो, हम केवल आज से नहीं बनते हैं, हम आज जो जिम्मेदारी, आज जो क्वालिटी अपने अंदर लेते हैं, जिस तरह से सर्वगुण संपन्न मूर्तियां ही मंदिर के अंदर रखी जाती है, ऐसी बहुत सारी चीजें, और कमिटमेंट का आकार आप कितना देखो, आप ईसा मैडम का कमिटमेंट देखो, इस टीम का कमिटमेंट देखो कि जो मीटिंगों का टाइम लिया 1 मिनट पहले, कभी एक भी दिन मीटिंग 1 मिनट भी लेट नहीं हुई, हमेशा 15 मिनट पहले मीटिंग स्टार्ट होती है। ये कमिटमेंट की वैल्यू है। और कंसिस्टेंसी यानी लगातार, आप कोई भी लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप उसमें टिके रहे, नहीं तो लोग तू आगे बढ़ पीछे का भूल, मतलब वो पता नहीं कौन सी बातें हैं लोगों को, आधा इधर आधा उधर, ना इधर ना उधर, बस जाते रहते हैं इधर उधर। वो बिल्कुल कहते हैं कि कुत्ते की का पता ही नहीं है कि वो किधर जा रहा है, वो कभी इधर कभी उधर। तो कंसिस्टेंसी का आकार, जितनी आपकी इमेज कैसे बनेगी। हाँ सर, हाँ सर, क्या बात है। नहीं, वो बाद में मैं मीटिंग के लिए निकल गया था, तो लास्ट में क्या बताया मुझे पता नहीं। मैं 9:15 बजे निकला था, तो रमानंद जी से पूछ लेते हैं। तो तो वापस से मैं भले थोड़ी। गुरुदेव अनम्यूट करिए अपने आपको, गुरुदेव अनम्यूट करिए आप, अनम्यूट सर। बिल्कुल सर, सॉरी सर, सॉरी, कोई अर्जेंट फोन आ गया था। आजकल फोनों से बड़ा, कभी डर कभी खुशी, दोनों चीजें फोनों में छिपी रहती है आजकल। मतलब इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम। लेकिन आप मस्त रहिए। देखो, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितनी सकारात्मक ऊर्जा आप अपने चारों ओर रखेंगे, जितना आपका ऑरा प्रभावशाली बना के रखेंगे, जितना आभा मंडल, कल सुबह के प्रोग्राम में मैं प्रैक्टिकली, आप मेरे को बोल देना, एक ऐसा मेडिटेशन मैं आपको सिखाऊंगा। सुबह का प्रोग्राम है ना कल। यस यस सर, सर, 9 बजे सुबह का। 9 बजे सर। हाँ, 9 बजे के प्रोग्राम में आप मेरे को याद दिला देना। 10 मिनट का वो मेडिटेशन या 5 मिनट का वो मेडिटेशन आपको कई तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके पास पटकने नहीं देगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि धीरे धीरे आपके चारों तरफ जो ब्लैक जो भी एनर्जी है वो गायब हो जाए, और व्हाइट एनर्जी आपकी डेवलप हो जाए। तो वो ओरा आपको सीखना है, ताकि अभी के काल में वो बहुत जरूरी हो जाता है। शक्तिशाली ओरा के बीच में रहना, परमात्मा की छत्र छाया के बीच में रहना, वो बहुत बड़ी कला है। उसको सीखना तो अभी तो न्याय जरूरी हो जाता है। तो वो मैं मॉर्निंग के सेशन में करूंगा, आप याद दिला देना मुझे। और नेटवर्क इंडस्ट्री की समझ का आकार, अगर आपने नेटवर्क इंडस्ट्री को नेटवर्क इंडस्ट्री से नहीं सीखा है, तो आपका आकार कभी। देखो, मेरे को एक बात याद आती है, अत्री जी के साथी एक टीचर, अत्री जी की कामयाबी देख के उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। वो अपने क्षेत्र के एक काबिल टीचर, क्वालिफाइड टीचर, बहुत ही शानदार टीचर थे। और वो अत्री जी मैथमेटिक्स के टीचर और वो साइंस के टीचर, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। एक लाइन अत्री जी अच्छी धूमधाम से चला रहे हैं, सेकंड लाइन में उनकी रॉयल्टी कभी आई नहीं। एक दिन उन्होंने अत्री जी को पूछा, सर कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरी रॉयल्टी क्यों नहीं आ रही है। तो अत्री जी ने उनको जवाब दिया, सर आप साइंस के टीचर हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब आपका एक स्टूडेंट साइंस की कॉपी दे, एग्जाम में कॉपी में लिखता है,
और वो बहुत अच्छी बातें लिखता है, महात्मा गांधी की जीवनी लिखता है, स्वामी विवेकानंद के कोटेशनों को एक तरह शानदार सजावट के साथ लिखता है, मदर टेरेसा के बारे में बहुत प्रेरणास्पद वाक्य लिखता है। आप कितने नंबर दोगे? उनका सर अत्री जी कैसी आप तो यार समझदार हो, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं उसको काहे के नंबर दूंगा, कॉपी साइंस की है, उसने तो इधर उधर की बातें लिख दी, इधर उधर की बातों के नंबर नहीं आते हैं। तो सर आप साइंस के टीचर हैं, काबिल टीचर हैं, पर आरसीएम को आपको आरसीएम से ही समझना पड़ेगा। ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, इसकी समझ आप ले लेंगे तो नेटवर्क के लिए आपको पहले वाइटल समझना होगा, और आप लोगों को बिगिनर बनाने पे अपलाइन की मदद लेके, थर्ड पार्टी की मदद लेके काम करेंगे तो आपका वाइटल भी आएगा। और थर्ड पार्टी का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है, मीटिंगों का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। आप अपने आप में बहुत काबिल इंसान है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री की अपनी एक लैंग्वेज है, अपना तौर तरीका है, अपनी भाषा है, और इस नेटवर्क इंडस्ट्री की समझ जिन लोगों को बहुत अच्छी आ जाती है, जैसे आज कदम जी हैं, उनको नेटवर्क इंडस्ट्री की शानदार नॉलेज है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बिजनेस में, जैसे केसी जी हैं, मतलब केसी जी से बड़ी नॉलेज तो किसके पास हो सकती है? नेटवर्क इंडस्ट्री की गजब की नॉलेज है। आज हमारे जैन साहब भी नेटवर्क इंडस्ट्री की टॉप लेवल की नॉलेज के मास्टर बन गए हैं। तो ये तो नेटवर्क इंडस्ट्री की नॉलेज के आधार पर लीडर का आकार तैयार होता है, और टीम का आकार। सारी बातें हैं, लेकिन अगर टीम ही नहीं है तो लीडर का आकार बड़ा कैसे होगा भैया? तो टीम का यानी नेटवर्क की संख्या, आप टीम संख्या का खेल है ये बिजनेस गेम ऑफ द नंबर। भाई मैं चुनाव में खड़ा हो गया और मैं बहुत शानदार लीडर हूँ, बहुत अच्छा वक्ता हूँ, बहुत बढ़िया आदमी हूँ, भगवान सर्वगुण संपन्न हूँ, लेकिन वोट नहीं है मेरे पास, तो दुनिया नहीं मानेगी भैया। वहां तो टीम संख्या ही चाहिए, और नेटवर्क इंडस्ट्री में टीम चाहिए। आपकी टीम का आकार छोटा है तो लीडर का आकार बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए नेटवर्क बड़ा करिए, आपका आकार बड़ा होगा। और अब कामयाबी के लिए आपको पिलर चाहिए, आपको सफलता के लिए पिलर चाहिए। तो पर्ल बनना है तो कम से कम पिलर का मतलब जो कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी का, स्टार पर्ल के लिए 4 लीडर, तो डायमंड के लिए 800 पिलर चाहिए। इसलिए जरूरत होती है इन ट्रेनिंगों की कि लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार होता है, और बिना लीडर डेवलपमेंट के काम करेंगे। ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से देखना इस स्लाइड को। बिना लीडर डेवलपमेंट के गलत तरीके से अगर बिजनेस को खड़ा कर भी लिया, तो वो एक बार गलतियों के आधार पर खड़ा हो गया तो वो गलतियां इतनी बड़ी हो जाएगी कि बाद में उनको सुधारना मुश्किल हो जाएगा। औजार अगर खुद बिगड़ी हुई स्थिति में काम करता है तो खुद भी खराब हो जाता है और काम को भी खराब कर देता है। यहां जरूरत होती है लीडरशिप ट्रेनिंगों की, यहाँ पर जरूरत होती है लीडरशिप डेवलपमेंट की यार। इसलिए आप बड़े से बड़ा विश्वास करें। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज की बात को यहाँ पर विराम दूंगा, क्योंकि मैंने आज आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं कि कैसे लीडर का आकार विस्तार होता है और लीडर का आकार बड़ा होता है।